हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने आया हूं प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2025। राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन 12th पास आउट बच्चों के लिए ये वैकेंसी है। वैकेंसी कब आयोजित होगी, क्या एग्जाम की डेट रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इसका पूरा शेड्यूल, सिलेबस, पेपर पैटर्न, सारी चीजें आ चुकी है। ऑलरेडी लेब असिस्टेंट के 16, 18, 22 में एग्जाम हो चुके हैं। तो पहले से ही हमारे पास पेपर पैटर्न भी है, सिलेबस भी है, सारी चीजें है ऑलरेडी। कैसे करें हम तैयारी, क्या हो हमारी स्ट्रेटेजी, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिनका पहले सिलेक्शन हुआ था 22-23 में, उन बच्चों ने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इस पर मैं समय समय पे जानकारी देता रहता हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी है। 10 से 15 मिनट की इस अपडेट को प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत फायदा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहले तो ये लेब असिस्टेंट है क्या। देखिए, लेब असिस्टेंट की जब मैं बात करता हूँ तो राजस्थान के अंदर ये जो वैकेंसी है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आती है। डिपार्टमेंट देख लो, माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि, कॉलेज शिक्षा, राज्य विधि, है ना, कॉलेज शिक्षा। तो इसका मतलब कॉलेज, स्कूल शिक्षा, सभी डिपार्टमेंट में इसके अलग अलग पद निकलते हैं, है ना। एग्जाम की इसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। ये वैकेंसी 2 नवंबर 2025 को आयोजित होगी। ये इसकी डेट है, लेकिन हो सकता है इससे सप्ताह भर पहले बाद हो सकती है डेट, लेकिन अभी की जो फाइनल डेट है वो यही है। ये नोटिफिकेशन का वो पेज है और ये फुल नोटिफिकेशन है बच्चों। अधीनस्थ बोर्ड की साइट पर इसका पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। समय समय पे इस नोटिफिकेशन में अपडेट भी होते रहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, और ये अधीनस्थ बोर्ड की साइट है जिस पे जाके आप जो है इसका नोटिफिकेशन देख भी सकते हो। 2 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर के बीच इसका एग्जाम होगा। लगभग यह एग्जाम 2 से 3 शिफ्ट में करवाया जाएगा। ओके। अब देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये जो वैकेंसी प्रयोगशाला सहायक की आती है, इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए डायरेक्ट जॉब है। ये परमानेंट जॉब है ना। और इस जॉब का अपने आप में बहुत महत्व है। 12वीं के बाद नौकरी मिलना बिना सीईटी के, इसके लिए सीईटी जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो ये वैकेंसी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी आती है। आर्ट्स में जियोग्राफी और होम साइंस के भी पद आते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो बच्चों, ये वैकेंसी आर्ट्स के लिए भी है और साइंस के लिए भी है कि नहीं, बिल्कुल जी। साइंस में मैथ वाले बच्चों के लिए और बायो वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है ना भाई। अब इसमें एज की अगर मैं बात करूं तो 18 से 40 आपकी एज बच्चों, आपकी एज जो है, आप ऐसे मान के चलो कि नवंबर 2025 तक अगर आप 18 के हो रहे हैं, अभी आप करंट में अगर 17 के हैं, अभी आपकी एज अगर 17 है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। वैसे तो ऑल इंडिया के बच्चे इस वैकेंसी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के बच्चों के लिए ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अगर मैं लेब असिस्टेंट के पेपर पैटर्न की बात करूं तो इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं बच्चों। एक तो इसका पेपर होता है जीके का और दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट का, है ना। आर्ट्स के जो बच्चे हैं, ज्योग्राफी के, होम साइंस के, उनका जियोग्राफी का और होम साइंस का पेपर होता है। और जो साइंस के बच्चे हैं, उनका जो सेकंड पेपर लगता है वो साइंस का। फर्स्ट पेपर तो सभी में कॉमन ही लगता है ना। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चन आते हैं। साइंस वालों का जो पेपर लगता है, साइंस वालों का जो पेपर लगता है वो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए होता है। बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट के मिला करके 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है। वैसे तो मैथ वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बायो वाले भी,
लेकिन मैथ वाले बच्चों को भी बायो पढ़नी पड़ेगी, मतलब इसमें मैथ के क्वेश्चन नहीं आते। अब बच्चों बड़ी बात यह है कि सर कैसे करें प्रिपरेशन। तो देखो बच्चों, मैं पहले पेपर लेवल की थोड़ी बात कर लूं, है ना। अगर हम पेपर लेवल की बात करें ना बेटा, तो ये जो पेपर लेवल रहता है ना, पेपर का लेवल सबसे पहला एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं जी। एनसीईआरटी का लेवल तो कंफर्म रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दूसरा बच्चों, इस पेपर अगर लेवल की मैं बात करूं, तो जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछती है अलग अलग एग्जाम में, हमने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्योंकि साइंस के अंदर जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ठीक है ना, जो रिपीट होनी लाजमी है। 16, 18, 22 और 22 में भी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर से। और जीके में तो अधीनस्थ बोर्ड के अलग अलग एग्जाम के अगर कोई बच्चा पेपर देखेगा तो उसे बहुत कुछ हिंट मिल जाएगा। इसके बाद में सेकेंडरी लेवल, मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें सेकेंडरी लेवल की, हम बात 10th लेवल की करें, तो 10th लेवल की साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना। मतलब बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। 2022-23 की वैकेंसी में साइंस ऐड हुई है, तो 10th लेवल के साइंस के क्वेश्चन भी साथ में आते हैं। वैसे तो 12th लेवल के तो क्वेश्चन आते ही है वैसे, ठीक है ना। 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, है ना। लेकिन कुछ सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। क्या ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल नहीं, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन स्किल बेस जरूर आते हैं। स्किल बेस का मतलब है कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, वो तो कंपटीशन में हमेशा होता ही है, ठीक है। अब देखिएगा, स्टडी प्लान सर कैसे करें तैयारी, किन किन बातों का रखें ध्यान। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, देखो ये गवर्नमेंट जॉब है और सरकारी नौकरी लेने के लिए तैयारी व्यवस्थित होनी चाहिए। बच्चों इतना तो आप भी समझते हो कि भाई कोई वैकेंसी आई और 2 महीने के लिए पढ़ लिए, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर काफी बड़ा कंपटीशन होगा और फेयर कंपटीशन होगा, क्योंकि एसओजी की लगातार जो कार्यवाही यहाँ चल रही है, अब आगे फर्जीवाड़ा कुछ नहीं होना है, आप ये मान के चलो। एकदम फेयर कंपटीशन होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपके पास 12 महीने का समय है, इतना मौका कभी नहीं मिलता और फिक्स शेड्यूल है। अगर कोई बच्चा, अभी 12 महीने का समय है, अगर कोई बच्चा 7 से 8 महीने का अपना स्टडी प्लान बना ले, है ना, और अपना सिलेबस अगर कवर कर ले प्रॉपर एकदम फुल डिटेल और डेप्थ में, और फिर लास्ट के 2 महीनों में, 3 महीनों में 2 से 3 बार अच्छा रिवीजन कर ले, सॉलिड नौकरी है, कोई रोक ही नहीं सकता। लोग तैयारी करते हैं एग्जाम करीब आने पर, है ना। और आप अगर तैयारी अभी से शुरू कर दो, बच्चों नौकरी पे सीधा टारगेट रखो, मुझे लैब असिस्टेंट बनना है, तो इसके लिए आप एक ऑनलाइन बैच ले लो। बच्चों इतनी लंबी तैयारी के लिए कोई ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत नहीं है, साल भर ऑफलाइन कोचिंग कर भी नहीं पाओगे आप, है ना। बहुत सारी चीजें आप सब लोग पढ़ चुके हो, साइंस हो चाहे जीके में भी कुछ बेसिक आइडिया होता ही है ना। और ज्यादातर चीजें आप घर से पढ़ सकते हो। जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो ऑनलाइन बैच ले लो, है ना, और वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देखते रहो, ठीक है ना। अगर आप कोई ऑनलाइन बैच ले लेते हो, तो ऑनलाइन बैच में बच्चों 4 महीने के अंदर, 4 से 5 महीने में आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा और इसके बाद बार बार रिवीजन करवाया जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, अगर आप ऑनलाइन बैच लेते हो तो दो तरीके हैं पढ़ने के। या तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लो, और लाइव से पढ़ने की आदत नहीं है तो आप रिकॉर्डेड, जो लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड कंटेंट मिलता है उसको देख सकते हो, डाउनलोड करते हुए देख सकते हो, है ना। अब देखो बच्चों, तो लाइव वैसे देखना ज्यादा सही रहता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट बना रहता है, बीच बीच में आप कुछ पूछ भी सकते हैं, है ना। तो सबसे बढ़िया है लाइव, अगर क्लास ज्वाइन करते हो ना, तो फटाफट से सिलेबस होता जाता है, बैकलॉग होने नहीं देना होता है ना। तो आप अगर लाइव क्लास ज्वाइन कर लेते हो, तो जैसे आपने लाइव बैच ज्वाइन कर लिया, तो उसमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है। डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका आप लोग नोट्स बनाते रहो, क्योंकि 90% बच्चे जो तैयारी करते हैं वो ऑनलाइन बैच लेके ही करते हैं, है ना। तो लाइव जो भी बैच ज्वाइन करो बेटा, उसमें आप आदत डालो अपने नोट्स बनाने की। किसी और के नोट्स या ऐप में सर ने लिखवाया, उसका प्रिंट आउट ले लिया ना, वो गलत तरीका है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालो,
और डेली का डेली रिवीजन करो। आप जितना भी टीचर ने पढ़ाया, आज क्लास देखी, नोट्स बनाया, तो शाम को वो चैप्टर रिवाइज कर लो। जो 1 पेज 2 पेज रिवीजन करना आसान होता है, और 15-20 दिन बाद अगर रिवीजन करने का सोचोगे तो नहीं कर पाओगे। डेली का डेली रिवीजन करो, चैप्टर पूरा होने पर फिर से रिवीजन करो, पीछे पढ़ाया हुआ 7-7 दिन का, 15-15 दिन का एक रिवाइज भी करते रहो। अगर ये आदत डाल दी ना बच्चों, तो श्योरिटी है कि पीछे का पढ़ाया हुआ भूलोगे नहीं और आगे पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना? तो सेल्फ नोट्स, डेली लाइव क्लास, खुद के नोट्स और रिवीजन, और क्लास के साथ नोट्स बनाने की आदत डाला करो, ठीक है? दूसरी बात है टेस्ट सीरीज। ये सबसे यूनिक होता है। जो बच्चा टेस्ट अभी से ज्वाइन कर लेगा ना, और अभी से टेस्ट देने की आदत डाल देगा, अपना रैंक को इम्प्रूव करता जाएगा, जहां दिक्कतें हैं वो पता चलती जाए और उन चीजों का सॉल्यूशन देखता जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। वीकली टेस्ट दे, सप्ताह में 1 टेस्ट तो ज़रूर दें, ठीक है ना? ये आदत आपको डालनी चाहिए। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, यहाँ केवल थ्योरी से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? एक तो बच्चों जितने भी लैब असिस्टेंट के पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे के सारे पेपर का प्रिंट आउट ले लो आप लोग, और वो पेपर का प्रिंट आउट लेकर के पहले खुद से प्रैक्टिस करो, फिर बाद में उनके सॉल्यूशन देखो। इसके अलावा जितना भी आपने जो बेच ले रखा है, तो उसमें चैप्टर वाइज डीपीपी होगी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीपीपी डली हुई होगी। आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर जो आपसे प्रैक्टिस नहीं हो रहा है उसका सॉल्यूशन देख लो। करेक्ट। अब इसके बाद में बच्चों, आप जो भी बेच ज्वाइन करोगे, अगर विजय एजुकेशन का बेच ज्वाइन करते हो, तो ये सारी चीजें उसमें मिलती है आपको। अपने विजय एजुकेशन ऐप में ऑलरेडी लैब असिस्टेंट का बेच है। इतना परफेक्ट बेच हमने बनाया है, और बेच में जो पढ़ाने वाली टीम है, वो खुद गवर्नमेंट लेक्चरर है, आरपीएससी क्रैक किए हुए, ऐसी टीम पढ़ा रही है, ठीक है ना? आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी समझने से रिलेटेड। सिलेबस भी कई बार करवाया जाएगा। अब देखो बेटा, तो फिर आप जब बच्चों 2 चैप्टर पढ़ लिए, 3 चैप्टर पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, तो शॉर्ट, है ना, यानी माइनर, और लॉन्ग यानी मेजर मॉडल पेपर भी आपको बेच में मिलते हैं। तो उन मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करने से आपको एग्जाम का फील आएगा कि हाँ, एग्जाम का पेपर इस लेवल का आता है, मैं इस लेवल का कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं उतने ही टाइम में पेपर फिनिश कर पा रहा हूँ कि नहीं। मॉडल पेपर करने से क्या होता है बच्चों, टाइम मैनेज का पता चलता है कि फिक्स टाइम में एग्जाम दे पा रहा हूँ कि नहीं, है ना? मेरा कितना समय कैलकुलेशन में लग रहा है ना? तो इसलिए मॉडल पेपर भी आप हर एक महीने से 1-2 मॉडल पेपर सॉल्व करते रहो, वीकली टेस्ट देते रहो, डीपीपी से, प्रीवियस ईयर के पेपर से, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डेली टीचर जितना भी आपको पढ़ाते हैं, हर एक चैप्टर के डेली 10-10, 15-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करो, है ना? बिल्कुल जी। इसके अलावा एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन होते हैं, वो आप प्रैक्टिस करते रहो, है ना? हर एक चैप्टर के पीछे एग्जाम्पलर होते हैं, वो आप प्रैक्टिस करो। अधीनस्थ बोर्ड के अलग-अलग एग्जाम के जो क्वेश्चन है बेटा, है ना? अधीनस्थ बोर्ड के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, है ना? उसमें आप अलग-अलग लेवल के क्वेश्चन पढ़ते रहो। इसके बाद में आगे चलते हैं जीके। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि इस लैब असिस्टेंट में साइंस के जो बच्चे हैं, मैं स्पेसिफिक इस वीडियो को साइंस के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो जो साइंस के बच्चे लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने चुनौती है जीके की। जीके के जो ये 100 क्वेश्चन है, इनमें से आप 85 प्लस का टारगेट रखो, है ना? कि मैं इतने तो सही करूँगा ही करूँगा, ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों, बड़ी बात ये है कि मैं जीके कैसे कवर करूँ? तो जीके के लिए बच्चों, एक तो आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक बुक्स खरीद लो, भले ही कोई लक्ष्य हो, दक्ष हो, फर्स्ट रैंक, कोई भी बुक्स, बहुत सारी बुक्स चलती है। एक बुक्स ही फॉलो करनी है। डेली बाजार गए, जब-जब गए एक किताब लाते गए, लाते गए, लाते गए। फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्यों? एक दिन एक से पढ़ोगे, दूसरे दिन दूसरे में कुछ अलग लगेगा, तीसरे में कुछ अलग लगेगा। एक लक्ष्य की लाओ तो फिर लक्ष्य की लाओ, उसी से फॉलो करो। ठीक है ना? और सीधा बुक से नहीं पढ़ पाओगे बच्चों, मन नहीं करेगा पढ़ने का। 1 दिन पढ़ लोगे, 2 दिन, तीसरे दिन बोर हो जाओगे। इसलिए पहले क्लास देखो। जीके में, जैसे विजय एजुकेशन ऐप में अगर मैं बात करूँ, तो विजय एजुकेशन ऐप में जीके का एक सेपरेट बैच भी अवेलेबल है ना? जिसमें एच पूनिया सर और
ओपी डारा सर, है ना, और एक है ए के गोदारा सर, 3 फैकल्टी है। वो तीनों लोग आपको उस बैच में पढ़ा रहे हैं, है ना? तो उस बैच में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि भाई आपको पहले वो लोग पढ़ाएँगे, पढ़ा के वो नोट्स भी दे रहे हैं शानदार, बेहतरीन। अगर किसी को ये आदत है कि नहीं सर मैं तो सर के नोट्स से पढ़ूँगा, तो सर के नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको ऐप में, है ना? तो दोस्तों जीके में एक आपने बुक्स बाय कर ली कोई भी, दूसरा सर जो पढ़ा रहे हैं वो क्लास देख ली, क्लास देखने के बाद बुक्स में वो चैप्टर अंडरलाइन करो। कुछ अगर बुक्स में नए एंड्स नए पॉइंट वगैरह मिलते हैं तो उनको थोड़ा डार्क पेन से अंडरलाइन कर लो। सर ने जिन चीजों को इम्पोर्टेंट बताया है उन चीजों को अपने नोट्स में लिख भी लो, है ना? तो इस तरह से एक बुक्स और एक सर की क्लास, बस 2 ही चीज़ें फ़ॉलो करनी है, ठीक है ना? लास्ट में जब सिलेबस हो जाए तो आप मॉडल पेपर वगैरह लगा सकते हो, वो बात अलग है। प्रैक्टिस सेट वगैरह खरीद सकते हो, वो बात अलग है, ठीक है? इसके बाद में बच्चों नोट्स भी है, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ नोट्स खुद के आपको ही बनाने हैं। अपने नोट्स से पढ़ने का जितना अच्छा मेरे दोस्तों लगेगा, उतना आप दूसरे की कितनी कॉपियाँ लेके आ जाओ, आपको कतई बढ़िया नहीं लगेगा, ठीक है? इसके बाद में जीके के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है बेटा? अधीनस्थ बोर्ड के पीवाईक्यू। एक तो लेब का जो एग्जाम हुआ है इसके जितने भी क्वेश्चन है जीके के वो निकालो। इसके अलावा और भी बहुत सारे अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जैसे सीईटी के एग्जाम होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल सीईटी, है ना, 12th लेवल सीईटी, अलग अलग जेल प्रेरी, पशु परिचर, है ना, जितने भी एग्जाम, पटवार के, ग्राम सेवक के, वीडियो के, जो भी एग्जाम लगते हैं, है ना, अधीनस्थ बोर्ड जितने भी एग्जाम लेती है, आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ। जीके घूम फिर के वही आना है, पेपर बनाने वाली वही टीम है बेटा, है ना। ज्यादातर जीके के क्वेश्चन जो है, अगर आप पिछले 2 साल के अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन ले लो, वो सेम चीजें मिलेगी। और इसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी भी बनाई है। हम जितने भी ये अधीनस्थ बोर्ड के जीके के पेपर हुए हैं ना, अलग अलग वैकेंसियों के, हम उन सब के क्वेश्चन को कंपाइल करके एक छोटी सी क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं। 150 रुपए की ऐसी कुछ बना के, किसी को अगर बाय करके घर मंगवानी होगी तो घर मंगवा लेगा, नहीं तो पीडीएफ भी डलवा देंगे, है ना। वो हम कलेक्शन आपको देंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले अभी शुरुआत में आप जो है लेब वाले क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, वो तो लास्ट में एग्जाम के दिनों की बात है। अब देखो, इसके बाद टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, ये सबसे बढ़िया है। और थोड़ा बहुत सिलेबस जब कवर कर लो 50% के आसपास, तो फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर लो, है ना। ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर, 10 मॉडल पेपर की, 20 मॉडल पेपर की छोटी छोटी बुकलेट आती है, ठीक है ना। तो बच्चों वो आप जितनी ज्यादा बुकलेट प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, उतना ही पढ़ने का मन करेगा, है ना। बिल्कुल जी। अब इसके बाद में बच्चों साइंस, साइंस को कैसे कवर करें? तो जीके में मैंने बोल दिया एक कंपटीशन की बुक्स ले लो। बाकी जीके का सेपरेट बेच लेना चाहते हो तो भी विजय एजुकेशन से ले सकते हो। बाकी एक कंबाइन बेच है विजय एजुकेशन का, जिसमें जीके और साइंस पूरा कंप्लीट बेच है लेब वाला। कंप्लीट ले लो तो मैं तो कहता हूँ सबसे बढ़िया बेच है कंप्लीट वाला। उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन भी, लाइव क्लास, है ना, पीवाई क्यूज, टेस्ट पेपर, सब कुछ, मॉडल पेपर, सारी चीजें मिल जाएगी। ओके। साइंस में सर मैं क्या फॉलो करूं, कोई बुक्स खरीदूं क्या? साइंस में बेटा मैं कह रहा हूं एक एनसीईआरटी बुक के अलावा कुछ भी मत खरीदना। कंपटीशन के नाम से लेब असिस्टेंट लिखी हुई किताबें आती है, उनमें गलतियों के अलावा कुछ नहीं है। साइंस की किताबें एनसीईआरटी से बेटर कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। और अगर आप मार्केट से कंपटीशन वाली गाइडें लाओगे साइंस वाली, उन गाइडों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सही होगी, आपको क्या लगता है? गलतियों से भरी पड़ी है ना। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, क्वेश्चन यहीं से आने हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो एनसीईआरटी ही बेटर है इसमें। क्या बेटर है बच्चों? एनसीईआरटी। इसके अलावा और कुछ भी फॉलो नहीं करना है ना। 11th की और 12th की एनसीईआरटी की जो नई वाली बुक्स है ना, वो हो तो भी बढ़िया, और नई वाली नहीं है तो ओल्ड वाली बुक फॉलो कर लो, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अगला पॉइंट, बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है सर कि भाई हमारे लिए कुछ बुक्स अवेलेबल करा दो। वैसे तो बच्चों देखो, विजय एजुकेशन आपको इतना बेहतरीन पढ़ाएगा लेब असिस्टेंट के लिए तो बेटा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल विजय परिवार से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो,
आपका एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक स्टडी प्लान होना चाहिए, रेगुलरिटी रखनी है। डेली लाइव क्लास देखो, उसका नोट्स बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेली का डेली रिवीजन करो, वीकली टेस्ट देते रहो, है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना, अधीनस्थ बोर्ड के और भी जीके के अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन का कलेक्शन इकट्ठा करो, ठीक है ना। ये एक आदत बनाओ, कम पढ़ो दिन में पर रेगुलर पढ़ो। मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, है ना। बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करके पढ़ने का प्रयास करोगे, नहीं पढ़ पाओगे। एक ही बुक को फॉलो करो, ठीक है। और वो साइंस के लिए एनसीईआरटी ठीक है, और जीके के लिए कोई एक आध बुक एक्स्ट्रा में ले लो, ठीक है ना। अब लेब के लिए सर कोई सेपरेट क्वेश्चन बुकलेट अवेलेबल कराओगे क्या? हाँ, अभी तो नहीं बेटा, अभी बहुत जल्दबाजी है। अभी अगर हम प्रैक्टिस सेट दे देंगे, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी से मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं और अभी से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। पहले बेटा जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ोगे, तो अभी वो प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तो मजा ही किरकिरा हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस सेट मत लगाओ, अभी सिलेबस कवर करो, 3-4 महीने प्रैक्टिस सेट को साइड में रखो, केवल चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस, है ना। प्रैक्टिस सेट वगैरह 3-4 महीने बाद जब सिलेबस कर लो, फिर जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना अलग अलग टाइप के, फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, फिर पता चलेगा कौन सा सेगमेंट आपका वीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट हम भी अवेलेबल कराएंगे बेटा, लेकिन अवेलेबल कब करवाएंगे? 3 से 4 महीने के बाद। 5,000 क्वेश्चन की एक बुकलेट हम तैयार करवा रहे हैं लेब असिस्टेंट के लिए, है ना। 20 प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर की एक बुक तैयार करवा रहे हैं। लेकिन ये सारी अपन कब अवेलेबल करवाएंगे? फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है ना। जब आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा पूरा, एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, और रिवीजन जब अपने स्टार्ट करेंगे, तब ये चीजें आपको अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल जी। इसके अलावा जो बच्चा, अगर मान लो जिस बच्चे ने विजय एजुकेशन का बेच नहीं लिया है, पहले तो मैं कहूंगा बेच ले लो। लेब असिस्टेंट के अंदर एक जीके वाला सेगमेंट है, जिसमें राजस्थान का जीके है बेटा, राजस्थान का करंट अफेयर है, इंडिया और वर्ल्ड का नॉर्मल जीके भी है। राजस्थान जीके में राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के जीके के है, 100 क्वेश्चन साइंस के है 200 नंबर के। साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो है, बायो का थोड़ा वेटेज ज्यादा है ना। बिल्कुल जी। और ये बेच है आपका लेब असिस्टेंट के लिए, है ना। विजय परिवार का ये बैच है और पूरा लाइव बैच है बेटा, है ना। अगर कोई बच्चा लाइव क्लास नहीं देखना चाहता है, तो जितना भी लाइव पढ़ाएंगे उसकी रिकॉर्डेड क्लासें भी अंदर आपको मिल जाएगी। अंदर प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना। अंदर डाउट सेशन आपको मिल जाएगा, अंदर आपको मॉडल पेपर भी मिलते रहेंगे, अंदर आपको वीकली टेस्ट मिलते रहेंगे, ठीक है ना। अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ऐप में डायरेक्ट भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 990 रुपये फीस है। इसमें आपको जीके और साइंस दोनों मिलेगा, जीके और क्या मिलेगा? साइंस दोनों मिलेगा। लेकिन अगर किसी को केवल जीके का बैच चाहिए, है ना, किसी को केवल जीके चाहिए, तो 490 रुपये फीस है बेटा। आपको ओनली एंड ओनली जीके मिल जाएगा। अगर केवल जीके चाहिए तो 490 में आपको जीके वाला सेगमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। लेकिन जीके वाला सेगमेंट हिंदी मीडियम में ही है, ध्यान रखना। लेकिन साइंस वाला जो सेगमेंट है, ये जो बेच है ना जीके और साइंस, इसमें साइंस दोनों लैंग्वेज में है, लेकिन जीके बेटा एक हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे हम लोग। अब देखो बेटा, अगर आप बेच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेच ऐप में जाके भी ज्वाइन कर सकते हो, और इस नंबर पे 9672721229, इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके भी ज्वाइन कर सकते हो। पढ़ाने वाली टीम बहुत शानदार है बच्चों, ठीक है ना। 6-7 फैकल्टी इस बैच में पढ़ाने वाली है ना। हर एक सब्जेक्ट की बहुत ही स्पेशल टीम है, लंबा अनुभव है, और आप जाके अंदर डेमो क्लास भी देख सकते हो, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। अब देखिएगा बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैच तो आप चूंकि ज्वाइन कर लोगे, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। ऐप को जब भी डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है ना, और ऐप में मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है ना। इस इंटरफेस के अंदर आप किसी भी आइकन पे क्लिक करेंगे ना, जैसे नर्सिंग वाले पे, फार्मेसी, पैरामेडिकल, सिलेक्शन बुक, नीट, सीयूईटी टेस्ट सीरीज, नर्सिंग वैकेंसी, किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो अंदर आपको लेब असिस्टेंट वाला बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैं बस जाते जाते लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा किसी भी प्रकार का बैच अभी तक नहीं लिया है, तो भी बच्चों विजय एजुकेशन ऐप में फ्री टेस्ट हो रहा है। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हम प्रत्येक सप्ताह में फ्री टेस्ट लेते हैं।
महीने में 4 बार मेगा टेस्ट लेते हैं हम, है ना? मेगा और माइनर दोनों तरह के टेस्ट हो रहे हैं, है ना? चैप्टर वाइज़ टेस्ट होते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के और जीके के भी होंगे। तो अगर आप फ्री टेस्ट भी जॉइन करना चाहते हो विजय एजुकेशन ऐप का, तो भी आप जॉइन कर सकते हो। कैसे जॉइन करोगे? पहले ऐप डाउनलोड कर लो बेटा। ऐप डाउनलोड करोगे तो इस तरह का आइकन दिखेगा ऐप को ओपन करने पर। 3 लाइन दिखेगी ऊपर विजय एजुकेशन के पास, 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल पर क्लिक करते ही अंदर टेस्ट का आइकन दिखेगा और टेस्ट में बूस्टर 1, बूस्टर 2, बूस्टर 3 इस नाम से आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो मेरे दोस्तों फ्री टेस्ट का फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल जी। अब बच्चों मैं तो ओवरऑल बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो भाई समय आपके पास में बहुत है, टाइम आपके पास में बहुत है। 2 नवंबर 2025 को एग्ज़ाम है। फॉर्म इसके जून सितंबर 2025 के बीच में आएँगे। ठीक है ना? अलग-अलग डिपार्टमेंट में इसके पद आएँगे। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम कराया जाएगा। 12th साइंस वालों के लिए तो मतलब गोल्डन वैकेंसी है ये, सीधा 12वीं पास को नौकरी। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और 2 इसमें पेपर होंगे, एक जीके का और एक साइंस का। ठीक है ना? और बच्चों ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे साइंस में तो, है ना? और बच्चों स्टडी प्लान के बारे में बता ही चुका हूँ। रेगुलर क्लासेस देखो, अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करो। अगर सुबह के टाइम लाइव क्लास ले रहे हो तो शाम के टाइम रिवीजन करो। शाम के टाइम लाइव लेते हो तो अगले दिन सुबह के टाइम अपना रिवीजन का शेड्यूल रखो। डेली का डेली रिवीजन करो, डेली थ्योरी भी पढ़ो, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, वीकली टेस्ट देते रहो। जहाँ पे जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उस सेगमेंट को दोबारा एक बार पढ़ो। ठीक है ना बच्चों? विश्वास रखो कि मेरा सिलेक्शन होगा। ये बिलीव रखना पड़ेगा, ये भरोसा रखना पड़ेगा। ये कंपटीशन है, ये 1-2 महीने, 3 महीने की तैयारी से क्रैक नहीं होता है। इसमें पूरे साल भर पढ़ना पड़ता है और इस बार साल भर का आपके पास में टाइम है। ठीक है ना? इस वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग भी है बच्चों। ठीक है ना? तो इसलिए बड़ी ज़िम्मेदारी से टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे, है ना? और तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, कॉन्फिडेंट होके ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल करा रखे हैं ऐप में, डीपीपी आपको ऐप में मिलेगी, टेस्ट आपको ऐप में मिलेंगे, है ना? और इसके अलावा उनका सॉल्यूशन आपको ऐप में मिलेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको ऐप में मिलेंगे, मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करवाएँगे, थ्योरी की क्लासें अंदर चलेगी, एमसीक्यू की क्लासें अंदर चलेगी, हिंदी मीडियम में क्लासें भी मिलेगी, इंग्लिश मीडियम में भी क्लासें मिलेगी, ठीक है ना? तो इसलिए विजय एजुकेशन के साथ जुड़ें। 990 रुपए की फीस के अंदर पूरे साल भर के लिए ये ऑनलाइन बैच आपको विजय परिवार उपलब्ध करवा रहा है। इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है? 12 महीने की वैलिडिटी के साथ बैच आपको मिलेगा। इसकी वैलिडिटी रहेगी 31 दिसंबर 2025। ठीक है ना? बिल्कुल, तो धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।